16 लुकराचे सुसमाचार। और मैं तुमसे कहता हूं, कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। उस समय अब चेलों कह रहा था, और आज अगर हम चेले बन गए हैं तो हमसे कह रहा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। तो अधर्म का धन क्या है? भजन संहिता 51 अध्याय 5 पद। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, मैं अधर्म के साथ क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। अब उसको पढ़िए। 9 पद में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र क्या कर लो? समझ में आया? अधर्म का धन क्या है? ये जो देह है हमारा, जो अधर्म का धन है वो मां के गर्भ से ही हमारे साथ साथ। तब क्या बोल रहा है? अधर्म का धन मतलब इस देह को क्या कर लो? क्या कर लो? फिर से पढ़ दे। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र क्या कर लो? बना लो। अपने लिए क्या कर लो? मित्र बना लो। तो अब मित्र कौन है? यीशु मसीह वो मित्र है ना? तो यीशु मसीह को क्या बना लो बोलता है? अपना हमको मित्र बनाना है। इस शरीर में रहते रहते वो बोल रहा है कि यीशु मसीह को क्या बना लो? अपना मित्र बना लो। और लोग समझ रहे हैं कि अधर्म का जो धन आप कमा रहे हो सब अधर्म का धन है, उसलिए क्या कर लो? मित्र बना लो। किसको? पास्टर को, पुरोहित को, पंडित को देकर, उनके कहने के हिसाब ऐसा प्रचार कर रहे हैं उन लोग। अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रचारक लोग, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अधर्म का धर्म मेरे को सिखाया प्रभु, और 51 अध्याय के 5 पद में ले गया भजन संहिता में मेरे को। अब बताया कि देख, मैं अधर्म के साथ क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। अधर्म के साथ है ना, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो अधर्म का धन ये शरीर है ना? तो जीते जी क्या बोल रहा है? उसको क्या बना लो? प्रभु इस मसीह को क्या बना लो? अपना मित्र बना लो। और मित्र बना लो क्या बोलता है फिर? मित्र बना लो ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में, मतलब ये शरीर आपका जाता रहे, अंतिम समय आपका शरीर का आ जाए तो आपको क्या कर ले? अनंत निवासों में, स्वर्ग में। तो ये शरीर क्या है? अधर्म का धन है। इससे क्या करना है? हमको मित्र बनाना है। ठीक है? ये किसके लिए था? वो धनवान को पहले बताया 8 पद तक, और धनवान को बताने के बाद में वो क्या बोल रहा है? जो उस समय सुन रहे थे। ठीक है? धनवान के बारे में और चतुर भंडारी के बारे में कौन बता रहा था? यीशु मसीह तो बता रहा था ना। किसको बता रहा था? चेले को। और हम लोग कहाँ थे? हम लोग उस भंडारी के साथ में थे और स्वामी के साथ में थे। जो सुन रहे हैं उनके साथ में नहीं थे हम लोग। आज हम लोग के साथ में रहेंगे ना भाई। वो क्या कर रहा है? अपने चेलों को सिखा रहा है ना, अपने चेलों को बता रहा है दृष्टांत ना। ठीक है? आप देखिए चतुर भंडारी, हम जैसी पिक्चर देखते हैं तो हम सलमान खान के जीवन में चले जाते हैं, है ना? उस हीरोइन के, उस गुंडे के जीवन में चले जाते हैं। उनके साथ में जीवन क्या कर लेते? जीवन लग जाते हैं। अब वो भंडारी का निकला, चतुर भंडारी का, और स्वामी का निकला। ठीक है? तो उसमें चले गए हम। उनके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे मोटा भंडारी है, एक ऐसा करे। दिमाग में क्या चल रहा है? एक कहानी चल रहा है। लेकिन सिखा किसको रहा है? वो चेले को सिखा रहा है। तो अब चेले तो है नहीं, अब किसको सिखा रहा है? अब मेरे को सिखा रहा है।
हम लोग क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो भंडारी चेलों से बाहर आइए, अब क्या है, ये खुद अपने पर लीजिए उसको, ठीक है, किसके पर लीजिए। तो अब इस अधर्म के धन से, इस शरीर से क्या करना है हमको, अपने प्रभु इस मसीह क्या बना लेना है, मित्र बना लेना है। परमेश्वर क्या बना लेना है, मित्र बना लेना है, ठीक है। और मित्र बना के क्या करना है, मित्र बनाना, ताकि जब वो जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। ये क्लियर सिर्फ पवित्र आत्मा के सिवाय कोई भी इस बात को क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि घुमा देता है। पर उस मसीह का जो वर्ड है ना, वो घुमावदार वर्ड होते हैं। क्या बोलता है, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। तो अब वो लोग सोच रहे हैं, तो मतलब जहां आपका फोकस रहेगा ना, वही सोचोगे आप। जैसा आपका जीवन रहेगा ना, आप वैसे ही सोचोगे। जब आप इस पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे और जब सोचोगे ना कि ये पवित्र शास्त्र किसको बोल रही है, ये मेरे को बोल रही है, तो आपसे वैसा बात करेगा ये। जब आप सोचोगे ना कि पवित्र शास्त्र जो है मेरे को नहीं, इनको बोल रही है, तो वैसे ही बात करेगा। जब आप सोचोगे ना कि किसी और को बारे में बोल रही है, मेरे बारे में नहीं बोल रही है, यहां पर हम लोग सब अच्छे हैं, ठीक है, यहां पर जो आगे सामने मानने वाले लोग हैं, ये उसके लिए बोल रही है, ये क्या करेगी, वैसे ही बात करेगी। लेकिन जब आप इससे क्लोज जाओगे, अब ये किसी क्लोज जाते हो, किसी व्यक्ति के क्लोज जाते हो, दोस्ती पहले नया नया होता है जब, ठीक है, बहुत सारी बातों से क्या रहते हैं, अनजान रहते हैं। लेकिन जब उठना बैठना चालू करते हैं, ठीक है, तब हमको पता चलता है उसके कौन सी नेगेटिव बातें हैं, कौन सी पॉजिटिव बातें हैं, कौन इसके अंदर बुरा है, कौन सा अच्छा है, सब जानना जाते हैं उसके बारे में, है ना। तो वैसे ही है, आप इस पवित्र शास्त्र को आप अपने लिए जब पढ़ने चालू करेंगे, ठीक है, अपने लिए। अभी ये प्रचार भी हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, इसको मैं कैसे ले रहा हूं, ये मेरे लिए प्रचार हो रहा है कि मेरे को इस अधर्म के धन से क्या करना है, यीशु मसीह को क्या बनाना है, अपना मित्र बनाना है। तो मित्र बना के क्या करूं, ताकि ये जब शरीर मेरा छीन हो जाए, जब मैं जाता रहे, किसी काम का नहीं रहे, तब मैं क्या कर लूं, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। करने वाला कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, मुझे अनंत निवासों में ले लेगा। अनंत निवासों में, अनंत निवास में नहीं, अनंत निवासों में, मतलब कई ऐसे उसके पास क्या है, निवास है, जिसपे क्या कर लेगा, आपको मेरे को ले लेगा। आप समझ आएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमेशा जब वह वचन प्रचार करेगा ना, आपको क्या करेगा, जब आपके बारे में बात करेगा ना, बहुत सीक्रेटली बात करेगा, गुप्त में बात करेगा। क्योंकि ये क्या है, आप बताते हो क्या, ये क्या पाप करके आओ, कोई बताए हाँ कि मैं पाप करके आया हूं, लेकिन गुप्त में आप किसको बताओगे, उसको तो बताना ही पड़ेगा, कोई वो देख रहा है। मतलब मन और मर्म का क्या है, वो मन का और मर्म का जो बार बार आपके मन में आता है ना, उसका भी ज्ञाता है वो। तो इसलिए क्या कर लो, मित्र बना लो। मित्र का मतलब क्या होता है मालूम है, मित्र का मतलब क्या होता है, मित्र से आप हर बात क्या कर सकते हो, सीक्रेट बात भी शेयर कर सकते हो, है ना, परिवार की बात भी शेयर कर सकते हो, हर तरह की क्या कर सकते हो, बात शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब आप शेयर करोगे तो वो भी तो शेयर करेगा, तो वो आपके परिवार के बारे में शेयर नहीं करेगा, किसके बारे में शेयर करेगा, मेरे बारे में शेयर करेगा। उसको दूसरे से मतलब नहीं है, उसको मेरे से मतलब है। अब्राहम से उसको मतलब है ना। अब्राहम के चलते सारा को भी दर्शन देता था, लेकिन अलग से सारा को दर्शन नहीं देता था, अब्राहम के साथ में देता था दर्शन उसको। आदम के साथ में हव्वा को क्या करता था, वो अलग अलग किसी को, दोनों को दर्शन नहीं देता था वो। जब अलगाव हुआ अदन की बारी से, तब भी क्या किया, वो अलग अलग क्या करने लग गया लोगों को।
देखो केन तक भी, केन और हाबिल तक भी क्या है, वो दोनों को बराबर श्रेय दे रहा था, दोनों को क्या बराबर मौका दे रहा था, ठीक है। लेकिन क्या केन क्या करता है, वो अपने भाई को क्या कर देता है, क्यों मारता है, जो भी उसके अंदर क्या था, जलन, ठीक है। और आपसे कौन जलता है, उड़ाऊ पुत्र और घर में रहने वाला पुत्र का दृष्टांत प्रभु का याद है आपको, याद है ना। उड़ाऊ पुत्र क्या करता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है और घर में आ जाता है। लेकिन जो घर वाला पुत्र होता है वो उसे क्या करने लग जाता है, ईर्ष्या करने लग जाता है। लेकिन यहां वो ऐसा नहीं है। प्रभु मसीह कौन है, वो घर का पुत्र है, और उड़ाऊ पुत्र कौन है, वो मैं हूं। जब मैं उड़ाऊ पुत्र बनकर इस संसार में मन फिराता हूं, पश्चाताप करता हूं, अपने पिता के समीप जाता हूं, तो पिता पहले आपसे मिलता है कि पुत्र पहले से आपसे मिलता है, पहले पुत्र मिलता है। और पुत्र क्या बनाता है आपको, मेरे को मित्र बनाता है ना। हर बात अब्राहम से क्या करता था, वो शेयर करता था। मैं सदोम और गमोरा क्या करने वाला हूं, नाश करने वाला हूं, है ना। बताने के लिए आता भाई, करने वाला हूं। वो ये नहीं बोलता क्या, नहीं प्रभु नाश मत कर, ऐसा नहीं बोला हो, है ना। मतलब परमेश्वर को हमको क्या करना, अपना काम करने। तो मित्र का मतलब ये होता है कि ये ऐसा मित्र है कि आप उसको अपने हालात बताओ चाहे ना बताओ, उस फिर भी जानता है कि आपके हालात कैसे, ठीक है। अब आपको मालूम है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो बताने की जरूरत है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे। परमेश्वर आपके साथ चलता है, आपको सब चीज जानता है, ठीक है। जब आप कोई परेशानी फंसोगे तो क्या करोगे, नहीं, वो भाई आपके साथ में, आपका हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा। आप जो बोलोगे आपकी समस्या का समाधान करेगा। तो क्या करोगे आप, जब समस्या पड़ोगे तो क्या करोगे, उसको सलाह लोगे ना, आपसे मित्र से सलाह लोगे ना। तो मित्र से, एक मित्र जब विषम परिस्थिति पड़ता है तो क्या करता है, वो उसे सलाह लेता है, उसको सलाहकार बनाता है। इंसान को सलाहकार बनाओगे तो जितना उसका नॉलेज है उससे आगे आपको नहीं हो। लेकिन अगर प्रभु मसीह को, पवित्र आत्मा को, इस वचन को अगर अपना क्या बनाओगे, मित्र बनाओगे, तो आपको कभी वो गलत सलाह, आपको हमेशा क्या देगा, इसलिए क्या कीजिए, हर काम उससे क्या कीजिए, पूछ के कीजिए कि प्रभु इस काम को मैं करूं कि नहीं करूं। अब जवाब कैसे देगा, आपके विवेक में जवाब देगा, वचन से देगा। वचन तो कहाँ है, उस समय वचन खोलोगे क्या प्रभु, कहाँ बताओ मेरे को, कहाँ से जवाब दे रहा है तू, मेरे परेशानी है, सलाह बता तो मेरे को, ऐसे खोलोगे क्या। इसको आप पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, मानते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो वचन निकलेगा, क्योंकि जीवित वचन परमेश्वर है ना, ये वो निकलेगा। आपको क्या करेगा, आपके विवेक में। क्यों, क्योंकि वही आदम के पास क्या था ना, उसके पास आज्ञा था, एक आज्ञा था, ठीक है। और उसके पास क्या था, 10 आज्ञा नहीं थी, अनुग्रह नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या था उसके पास, विवेक था उसके पास। उसके विवेक में क्या कर दिया था कि इस फल को तू खाएगा तो क्या हो जाएगा, तू मर जाएगा, भैया इसको मत खाना। उसके विवेक क्या कर दिया था, डाल दिया था। तो शैतान ने क्या किया, उसके विवेक में जाके काम किया, आत्मा में जाके काम किया, इसीलिए आत्मा मरा, शरीर उस समय नहीं मरा। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आदम कितने साल जिया था, कोई मालूम है किसी को, कितने साल तक जिया, 930 साल तक क्या किया, वो जीवित रहा, ठीक है। और उसकी उम्र मालूम कितनी थी, 1000 साल की। कितनी थी, उसके पाप करने से क्या हो गया,
उसका 70 साल क्या हो गया, घट गया। उसके बाद में फिर बढ़ता गया कि घटता गया। मतुसेला एक नाम का आदम से एक आया संतान, उसके बच्चे के वजह से आया मतुसेला। अब वो मतुसेला जो है 969 साल क्या किया वो जीवन, आखिरी था वो। उसके बाद में फिर जैसे नूह का समय आया, ठीक है, नूह के समय से क्या हो गया, कम होता गया, ठीक है, 120 साल, फिर 100 साल, फिर क्या प्रभु बोला भजन संहिता में 70, बल के कारण 80, 70 80 70 80 क्या हो रहा है, चल रहा है अभी, है ना। तो परमेश्वर का जो कहना है वो क्या है, पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है, मतलब लगातार। तो जब इसका पालन करेंगे वचन का, आप जब उसको मित्र बनाएंगे, मित्र का मतलब ये होता है कि मित्र जब आपको सलाह दे, नहीं 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 नहीं, नहीं ये ठीक नहीं बोल रहे तू, ऐसा नहीं यार, अरे ऐसा कर लेते हैं, ठीक रहेगा क्या, अरे तू जब मेरे को तेरे को बताना था तो तू मेरे से सलाह क्यों नहीं बोले हो। तो सलाह अगर ले रहे हैं अपने मित्र से, तो जो सलाह दे रहा है वैसे ही हमको क्या करना है, करना है। मित्र ने कहा ये काम तेरे को नहीं करना है, भैया हाँ मेरा मित्र बताया, मतलब इसमें जो फायदा है भैया, हाँ ऐसे समझ के करना है, अगर उसको मित्र बना दे। ऐसी ही थोड़ी है, अधर्म के धन से किसको मित्र बना रहे मालूम है, जो अधर्म के साथ पैदा नहीं हुआ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ, पवित्र पैदा हुआ। और पवित्र को अधर्म क्या कर रहा है, मित्र बना रहा है। कितना बड़ा मौका है हमारे लिए। पवित्र व्यक्ति अगर पवित्र को बनाए तो समझ में आता है, लेकिन एक पापी व्यक्ति एक पवित्र परमेश्वर को, उसके पुत्र को क्या बना रहा है, अपना मित्र बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या कीजिए, हर काम मित्र से, मित्र ये दारू पी लूं तो आपके विवेक में क्या करेगा वो, मैं तो मना किया हूं। अब बहुत भारी विडंबना ये है पास्टरों की, हम तो खुल्लम खुला बोलते हैं पास्टरों की, कि वो प्रचार करने के बाद में भी क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे, क्या कर रहे, नशा कर रहे। आप सोच सकते हैं कि उसका विवेक, अब विवेक में परमेश्वर बोलता होगा कि नहीं, उनको बोलता होगा कि नहीं विवेक में। अरे जब आप उसको पालन नहीं कर रहे तो आपका विवेक मरा हुआ है ना जी, तभी तो बात नहीं कर रहे हैं उसका विवेक, उसको विवेक काम नहीं कर रहा है, कोमा में है उसका विवेक, कोमा में है ना, मतलब अभी भी कहाँ है वो, अधर्म में। उसका ऐसे लोगों का मित्र यीशु मसीह नहीं बनता है, यीशु मसीह उसी का मित्र बनता है जो उससे हर बात में सलाह लेता है, और जैसा उसका मित्र यीशु बोलता है वैसा ही वो करता है। समझ में आए। और नहीं तो फिर वो आपका मित्र ऐसी किसी अल्लू खल्लू को मित्र नहीं बनता हो। मैं अल्लू खल्लू हूं, लेकिन उसके साथ में रहने, जब एक मित्र, आप करोड़पति व्यक्ति के साथ में रह रहे हो, आपको मित्र बनाकर घूम रहा है, जैसे आप चलो मोदी का नाम मान लो, मोदी में डायरेक्ट जाता हूं सीधा, है ना, मोदी आपका दोस्त है, ठीक है, तो मोदी क्या करेगा आपको मालूम है, 1 रुपए में इतना एकड़ जमीन आपको क्या दे देगा, दे देगा। तो आप उसके साथ में रहेंगे तो क्या फटा प्रोडक्ट पहन रहेंगे, भिखारी बन के रहेंगे कि चप्पल टूटा है अब मोदी से घूम रहे हो, है? तो जब मोदी हमको अच्छे से रखेगा, रहन सहन कराएगा, हमारी प्रॉपर्टी बढ़ा देगा, खाने पीने से लेके ऐसे आराम से लेके हर चीज देगा, एरोप्लेन में घूम लोगे, साथ साथ जाओगे, तो ये कौन है, ये मोदी के भी ऊपर का कौन है, ये मोदी है हमारा, कौन है ये, वो यीशु मसीह है
जो स्वर्ग और पृथ्वी का कौन है? मालिक है। तो मोदी से भी कौन है? वो बड़ा है, ऊंचा है, महान है, ठीक है। वो आपका कौन बन रहा है? मित्र। यीशु मसीह मित्र बन रहा है, यीशु मसीह मित्र बन रहा है। ऐसा मत सोचो भैया, जब आप मोदी का मित्र बनते हो तो जब मोदी आपको ऐसा लगता है, कितना खुशी, कितना आनंद आएगा, भले वो कैसा भी है, कितना भी भ्रष्टाचार है वो उसके अंदर में, लेकिन अगर आप मित्र बना देगा तो क्या खोजेगा? आपको खोजेगा, कहाँ है मेरा मित्र, कहाँ है परम मित्र, ठीक है। तो उसके साथ रहे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अदृश्य है ना बेचारा, यीशु मसीह मित्र बनाए हो, अदृश्य है, दिखता नहीं है, ठीक है। तो आप में और मेरे में और थोमा में कोई अंतर है? आज भी अगर आप परमेश्वर को अपने साथ में महसूस नहीं कर रहे, इसका मतलब आप शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे यीशु मसीह मेरे साथ में, और क्या करते हैं? उन्होंने से होते होंगे जो अगुए प्रधान बन के बैठे हुए हैं, जो दारू पीते हैं प्रचार के बाद में, उन लोग तो बोलते होंगे हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास है, हम लोग नामधारी हैं, हम लोग 3 पीढ़ी से हैं, पवित्र आत्मा हमको मिला, तुमको थोड़ी है, तुम गाना जाती हो। तो उनके पास कौन सा आत्मा है? यीशु मसीह होगा उनके पास, यीशु मसीह रहेगा तो है भावी आत्मा। भावी आत्मा। भावी क्या करती है? झूठा संसार दिखाती है, कल्पना का संसार दिखाती है ना। भावी करने वाली आत्मा बहुत खतरनाक है। अच्छा याद दिलाया मन पर। देखो फिर क्या बोलता है, अब देखो पासा पलट जाएगा, अभी पासा पलट देगा आदमी। प्रभु के वचन जो है ना, ये पासा पलट, मैं बड़ा फैन हूं इस वचन का। क्यों मालूम है? क्योंकि एक वचन में आपको कहीं लेके जाएगा, आपको ये क्या करेगा, कभी दिल्ली, तुरंत आप देखोगे अरे मैं बॉम्बे, तुरंत आप बोलोगे अरे मैं कनाडा में पहुंच गया हूं, फिर बोलोगे अरे अमेरिका। ये पवित्र शास्त्र आपको क्या करता है? ऐसी हर जगह क्या करता है? हर जगह का सैर करवाता है। हाँ, अभी क्या बोला? अधर्म के धन से क्या कर लो? अपने मित्र बना लो, ताकि वो जाता रहे तो तुम्हें क्या कर ले? अनंत निवासों में क्या कर ले? वो ले ले, ठीक है। अब आपको दिल्ली से कहां लेके जाएगा? बॉम्बे लेके जाएगा, ठीक है। चलिए बॉम्बे, जो थोड़े से थोड़े में क्या है? सच्चा है, वह बहुत में भी कौन है? सच्चा है। और क्या बोलता है? और जो थोड़े थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी क्या है? अधर्मी। इसलिए क्या बोल दिया परमेश्वर? थोड़े से चालू करिए, है ना। आज लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा बड़ा देखते हैं। हमको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा देखना है। इसीलिए क्या बोलता है? निकलेगा तो और चलेगा, ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। श्रेष्ठ गीत 2:15 में क्या बोलता है? अभी कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़े हम लोग? जो थोड़े थोड़े में क्या है? सच्चा है, वो बहुत में क्या रहेगा? सच्चा रहेगा। तो हमको थोड़े से क्या करना है? चालू करना है। इसलिए क्या करता है श्रेष्ठ गीत 2:15 में कि जो छोटी लोमड़ियां हैं, जो दाग की बारी क्या करती हैं? बिगाड़ती हैं, उन्हें क्या कर लो? पकड़े। अभी पकड़वा रहा ना, क्या बोला? तो थोड़े थोड़े में क्या है? जो सच्चा है ना। हमको भी क्या करना है? थोड़े थोड़े में जाना है। पहले देखना है कि मैं इसमें सच्चा हूं कि नहीं हूं, 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 है ना। नीचे से चालू करना है, ठीक है। डायरेक्ट अरे मैं तो आज मानता नहीं, इस मसीह को मानता हूं, मैं तो मूर्ति पूजा करता नहीं हूं, मैं तो ये करता नहीं, मैं वो करता नहीं हूं, है ना। ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ना है। छोटी छोटी क्या करना है? छोटी छोटी बुराइयों क्या करना है? छोटी छोटी बुराइयों को पकड़ना है, ठीक है। बॉडी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप छोटी छोटी में सच्चे हो जाएंगे ना, जब छोटी छोटी लोमड़ियों को आप पकड़ लेंगे ना, बुराइयों को पकड़ लेंगे ना, तो बड़ी बुराई के पास भी आप, हम क्या करते हैं? बड़ी को पकड़ते हैं। अरे एक तो पाप है मेरे अंदर में, एक पाप तो है, ऐसे बोलते हैं ना, एक ही पाप तो मैं करता हूं,
देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी बुराई नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं सब कर कुछ भी नहीं करता हूं जो इसमें लिखा हुआ है। तब भी उसमें से क्या बोलेगा? तुझमें एक बात की क्या है? और वो बोलता है और वाकई में उसके अंदर में क्या थी? वो कमी थी। इसीलिए इस मसीह को पूछता नहीं है क्या पीछे मुंडी का क्या हो जाता है, पीछे मुंह का क्या हो जाता, चल जाता है ना। तो क्या लिखा है उसमें? याकूब 2:10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है हाँ परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता देखो क्या बोल रहा है, इसीलिए क्या बोल रहा है, छोटा छोटा चीजों क्या करना है, पकड़ना है। क्या बोलता है प्रभु का वचन? क्योंकि जो कोई, मैं अमर अपने आप को लो, अमन गुरवीर अपने आप को ले, गोविंद अपने आप को ले, जो कोई, या फिर क्योंकि अमन सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाता है तो वह सब बातों में क्या हो गया? दोषी ठहर गया। इसीलिए क्या करना चाहता है परमेश्वर? आपको छोटी से छोटी बातों में क्या करना चाहता है? वो सच्चा करना चाहता है। और क्या करना चाहता है? छोटी छोटी लोमड़ियों को, बुराइयों को पकड़वाना चाहता है ताकि हम अधर्मी पैदा जरूर होते हैं हम, लेकिन हमको अधर्मी मरना नहीं है। और हम अधर्मी मर गए तो अधर्मी एक ही जगह जाता है, पापी एक ही जगह जाता है ना। जो इस संसार में रह करके छोटी छोटी बुराइयों को नहीं पकड़ता है, छोटे छोटे में सच्चा नहीं होता है ना, वो वहीं जाता है, उसके सिवा कहीं नहीं जाता है। चाहे उसके सामने में आप स्वर्गीय लिखा दो, चाहे उसको क्या करो स्वर्ग में पहुंचा करके भी आ जाओ, ठीक है। कहां लिखाएगा वो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो नरकी लिखाता है किसी की बात? कोई ऐसा व्यक्ति है लिखाता है नरकी रामलाल दास? कोई लिखाता है? सब क्या करते हैं? स्वर्गीय, है ना, स्वर्ग पहुंचा देते हैं इन लोग। जीते जी तो कुछ भी नहीं किया वो, और मरने के बाद क्या कर देते हैं? तो जो जीवित है व्यक्ति है ना, जो जीवित व्यक्ति है उसको पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति कहां गया है। तो फिर उसको हक कैसे पहुंचता है कि ये वो उसको लिख सके कि ये स्वर्गीय है? क्या स्वर्ग में जाकर देख करके आया उसको है? तब लिखा आकर के। इसका मतलब क्या है? ये भी झूठ है ना। अगर वो स्वर्ग में जाकर के छोड़ करके आता, जैसे कोई व्यक्ति आया है, उसको आप छोड़ने जाते हैं ना स्टेशन तक, तो आप बोल सकते हैं हाँ मैं स्टेशन छोड़ने गया। तो जो स्वर्गीय लिखा रहा है, क्या वो व्यक्ति उसको स्वर्ग में छोड़ने गया था क्या? कि वो लिख रहा है कि मैं उस स्वर्ग को छोड़ के आया हूं मैं उसको? तो तेरे को हक कौन दिया? कौन दिया हक? ये वो हक दिया जिसको आप क्या बनाए? अपना मित्र बनाए। मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये व्यक्ति कहां गया है? नरक में गया है। धनवान जो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह को ना, जिसको बोला एक बात घटी है, वो कहां गया? नरक में गया। सीधा साफ बात बोलती है, इसलिए लोगों को हमसे क्या होती है? चिढ़ होती है। इसीलिए पवित्र शास्त्र को क्या किया जाता है? फाड़ा जाता है, क्योंकि क्या बोलती है? सच बोलती है। और एक विश्वासी को जो इसके करीब आता है, छोटी सी छोटी बातों में क्या करना चाहती है? सच्चा बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती है? सच्चा बनाना चाहती है। इसलिए क्या करो? पकड़ लो इन छोटी छोटी, क्या करो? लोमड़ियों को, इस बुराइयों को पकड़ लो। नहीं तो अगर एक भी बुराई आपके अंदर में है तो प्रभु क्या बोल दिया? अगर व्यक्ति पूरी व्यवस्था का पालन करे और एक बात में चूक जाए तो वो सब बातों में, मतलब आपका जितना 60 साल 50 साल 5 साल 2 साल 1 साल का जो मेहनत है वो मिट्टी में। इसलिए क्या करो? छोटी छोटी लोमड़ियों पकड़ लो। क्यों पकड़ो? क्योंकि
हमारी डाक की बारियों में क्या लगा हुआ है? डाक की बारी क्या है मालूम है? हमारा हृदय। उधर उसके अंदर में क्या लगा कर रखता है परमेश्वर? डायरेक्ट फूल लगा देता है। पहले क्या करता है? पौधा है, सींचता है। हाँ तो क्या है वो? सींचता है, क्या सींचता है वो? अरे बीज है ना। परमेश्वर का क्या करता है? बीज। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है ना। ये वचन का क्या करता है? वो बीज हमारे हृदय में डालता है, और आप और मैं क्या करते हैं? ये वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? उसमें खादू डाल रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? फलबंद कर रहे हैं। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और शैतान क्या करता है? आता है, उसके बीच में क्या करता है? जंगली बीज क्या करता है? सारी बातें आपको बता चुका हूं, तो बता चुका है ना। जंगली बीज के बारे में बता चुका है, बीज का दृष्टांत बता चुका है, ये सब चीजें। अब डिटेल में वहां जाने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। इसीलिए क्या करना? कंटिन्यू पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो यहां से प्रभु बोलेगा ना, तो आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। अभी मेहनत करने की क्यों जरूरत पड़ रही है मालूम है? क्योंकि आप उसमें इसमें अभी तक चलना चालू नहीं किया, इससे ज्यादा मेहनत लगता है ना। तो अगर आप अकेले चलेंगे ना, तो आपको बहुत ताकत लगेगा। इसलिए क्या कीजिए? समूह में चलिए। हम लोग को समूह नहीं बोल रहा हूं। ये वचन हो गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हो गया, आप हो गए। ठीक है, तो आप 5वें नंबर में। पहला क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 हो गए। चौथा कौन हो गया? वचन हो गया। और चलने वाला कौन हो गया? मैं हो गया। तो अगर मैं चल नहीं रहा हूं, तो ना पुत्र है आपके पास, ना पुत्र, ना परमेश्वर, ना पवित्र आत्मा, और ना वचन है आपके पास। और अगर आप चलेंगे तो आप चारों को आपके पास पाएंगे। तो अगर आपको इस वचन के अनुसार जो चौथे में है ना, जो आपको लिंक जोड़ता है तीनों से, तो तीनों से लिंक जोड़ता है ये वचन ना, अगर उसमें चलोगे तभी इनसे लिंक जुड़ा रहेगा। ठीक है, कांटा फंसे रहेगा कहां? तार में, तो घर में लाइट आता रहेगा। तार निकल जाएगा तो क्या होगा? इसीलिए वचन क्या करता है? वो बीच का कुंडी बनता है, ताकि आपको तीनों से क्या कर सके? जोड़ सके। ठीक है, और वचन को समझने में, वचन को चलने में कौन सहायता करता है मालूम है? पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है। इसीलिए क्या बोलता है पौलुस? हम लोग सीखे थे ना, कल सीखे थे क्या?